नमस्कार। बिहार बदलाव की तरफ है, ऐसा कहना है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि 150 प्लस सीट के साथ वो लीड कर रहे हैं और बिहार में एकल सरकार बना रहे हैं। सुनने में थोड़ा जादुई लगता है, थोड़ा माफ कीजिएगा, सुनने में थोड़ा जादुई लगता है, थोड़ा अचरज भरा लगता है कि जहां एक तरफ इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी और तीसरी तरफ जदयू, जहां पे जनता सेलेक्ट किसी को करती है लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी की ही रहती है। इसी के साथ हम जुड़ते हैं विनीता मिश्रा के साथ, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं पटना साहिब से। बहुत स्वागत है, आपको टिकट मिला। हाँ, थैंक यू। मेरे लिए तो ये अचानक था। अच्छा, और सपने जैसा भी था। सपने जैसा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी। और मैंने 26 साल भाजपा को दिया था। भाजपा को 26 साल दिए और टिकट दिया प्रशांत किशोर जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने मतलब भाजपा में जो संगठन में काम किया या बिहार बदलने की प्रक्रिया जब नीतीश कुमार जी ने शुरू की थी, उस समय मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और मैंने बिहार बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा। और उस दल में मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मुझे प्रशांत जी ने दिया। इस बात की खुशी है कि टिकट मिला है, या इस बात की खुशी है कि हम बिहार को बदलेंगे, सरकार को बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल बिहार बदलेंगे। क्योंकि मैंने जब उस दल में रह के देखा था कि वहां पर विजन नहीं है। सही पूछिए, इधर के दिनों में वो पहली वाली भाजपा नहीं रही थी जो अटल जी वाली भाजपा थी। अभी जो है जमीन पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और सही पूछिए, जाति और धर्म में बांट के लोगों को, मतलब एक एक आदमी को किस तरह बांट के राजनीति होती है, वो मैंने भाजपा में सीखा। प्रशांत किशोर पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो अभी की भाजपा है वो बेसिकली आरजेडी वाली भाजपा हो गई। वो आरजेडी की बी टीम है। हाँ, आरजेडी की बी टीम है। यही आरोप तो कांग्रेस पे भी लग रहा है कि जो बिहार कांग्रेस है वो आरजेडी की बी टीम। हाँ, तो वही भाजपा और कांग्रेस में अंतर कहाँ है? कोई अंतर नहीं है। भाजपा समझिए, कांग्रेस अगर बी टीम है तो भाजपा सी टीम है। हाँ। बिल्कुल, राजद की। आज आप पटना साहिब का क्षेत्र भ्रमण पे निकली थी, क्या कुछ देखा धरातल पे? विकास जो बीजेपी के जो पहले वहां पे जनप्रतिनिधि, उन्होंने कुछ काम किया है वहां पे? मत पूछिए, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता है। मैं रोज भ्रमण पे जाती हूँ, गलियों में घूमती हूँ, मतलब मुझे विकास तो कहीं नहीं देखा। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो 25 साल पहले मैंने देखा था पटना साहिब, वो आज भी उसी तरह से, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार या फिर एनडीए सरकार या कुछ पब्लिक भी बोलती है कि विकास हुआ नहीं तो रोड इतना जल्दी हो जाता है, लोग चले जाते हैं, बड़ा सुविधा हो गया है, बिजली है, बिजली फ्री हो गई है, अब बड़े जल्दी रोड से चले जाते हैं, ये सारी चीजें। रोड वाली जो योजना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, हर घर नल जल योजना, जाके स्थिति देख लीजिए। पटना साहिब में पीने का पानी नहीं ढंग से मिलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाके घूम के एक बार देखिए। और दूसरी बात, जाम की जो समस्या है, अगर गर्भवती महिला है या सीरियस मरीज है, वो जाम में फंस के मर जाएगा, कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं। इतनी खराब स्थिति है कि मत पूछिए। अच्छा, आप घूम रही थी तो क्या लगता है धरातल पे जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं और आप लोग घूम रही हैं, जो भी है, जिनको जिनको टिकट मिला है, क्या लगता है प्रशांत किशोर का इस बार कोई चांस है? जैसे वो बोल रहे हैं 150 प्लस सीट, आपको क्या लगता है कि 150 प्लस सीट या करीब करीब या अंडर 50, क्या लगता है? नहीं, जनसुराज की लहर हर जगह है, हर जगह, हर जगह है। और हर आदमी बेचैन है उस, मतलब इस को बदलने को, इस सरकार को बदलने के लिए। मतलब लोग चाहते हैं बदलाव। बिल्कुल, सब प्रशांत जी के विजन को सब स्वीकार करने को तैयार है। और ये हर मतलब तबके में उनका एक तरह से कहिए, मतलब एक विश्वास है लोगों में कि नहीं, प्रशांत जी आएंगे तो बिहार की बात की है उन्होंने, बिहार बदल देंगे। और सब लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो हमें जाति से, धर्म से डराया जाता था, एक ये ऐसा शख्स आया है जो बिहार की बात कर रहा है। हाँ, अभी तक बिहार के लिए कोई नहीं सोचता था। आप पलायन का मुद्दा था, आपके लोग गुजरात जाके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। बिहारी होने का जो बाहर हमें अपमान सहना पड़ता है, उस पलायन के दर्द पे जो प्रशांत जी ने रोड मैप तैयार किया है, उसके लिए हर जनता जागरूक हो चुकी है और इस विजन का समर्थन कर रही है कि छठ के बाद जो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है,
वो 14 तारीख के बाद आपको दिखाई आप बोले कि बिहार के लिए नहीं सोचती है, तो ये नीतीश कुमार जो बैठे हुए हैं पिछले साल, मतलब पिछले 20 साल से बैठे हुए हैं, 15 साल से आरजेडी थी, तो ये लोग कहाँ कलकत्ता के लिए सोच रहे थे कि मुंबई के लिए सोच रहे थे? नहीं नहीं, सब अपने लिए सोच रहे थे। नीतीश जी की बात मैं नहीं करूंगी। 2005 से 2010 का शासनकाल बहुत अच्छा था, नीतीश जी का बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे नीतीश जी सत्ता के पता नहीं किस इसमें समझौतों पे जब उतरे, तो उनकी जो सरकार थी, उनका जो यूएसपी था, वो कहीं खत्म हो गया। वो हमेशा बोलते थे कि क्राइम से और करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आज के डेट में उनके पदाधिकारी और उनके जो नेता हैं, आप केवल घर पे छापा मरवा के देख लीजिए। और जितना भ्रष्टाचार उनके राज में है, शायद लालू राज में भी उतना भ्रष्टाचार नहीं होगा जो आज की सरकार में भ्रष्टाचार। तो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कल, मौर्य होटल में वो जारी कर रहे थे श्वेत पत्र, तो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि मेरी सरकार होगी तो मैं तो सब कुछ, मतलब सीधा इशारा था नीतीश कुमार पे कि सृजन घोटाला और क्या करते बालिका गृह हत्याकांड और इस सारे चीज को मैं खुलवाऊंगा। ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। सृजन घोटाला हो या बालिका गृह कांड है, ये सब तो बहुत छोटी घटना है। आज जिस तरह का करप्शन है या जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और किस तरह उसको दबाया जाता है, आप लोग से कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो सही पूछिए तो पत्रकारिता का भी इम्तिहान है कि कोई सही बात को बाहर लाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग हैं डर से नहीं बोलते हैं। मैं जब पटना साहिब में घूमती थी, बात करती थी, तो लोगों में एक कहिए कि एक डर था, जल्दी खुल के लोग नहीं बोलते थे कि नहीं हमारी समस्याएं क्या हैं। धीरे धीरे विश्वास जो 3 सालों से जो प्रशांत जी ने एक जन जन तक पहुंचने की कोशिश की है, उसी का असर है कि लोगों का जुबान आया और परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कुछ लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर बड़ा जल्दीबाजी में आए, ये तो अलग की बात है, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर आए लेकिन उनको अभी टाइम लगेगा, 5 साल अभी एक्सरसाइज करे, पब्लिक के बीच में जाए, उसके बाद उनका कुछ बिहार में जो जगह है वो बन पाएगा। आपको लगता है कि ये बात अब बिहार के संदर्भ में उपयुक्त है, या फिर आपको लगता है कि ये लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है? नहीं नहीं, ये लोगों की निराशा बोलती है। हाँ बिल्कुल, मैं भी कहीं जाती हूँ ना, तो महिलाएं बोलती हैं, हाँ कि तुम लोग तो अभी आए हो वोट लेने, तो बहुत लोग आया वोट लिया, हम लोग को कोई नहीं देखता है। मतलब उनके आंसू देख के मैं द्रवित। क्या बात बोले, नीतीश कुमार बोलते हैं कि महिला को अब सशक्त कर दिए, महिला अब रोड पे निकल रही है, और आप बोल रही है कि महिला। आप जाकर पटना साहिब की गलियों में घूमिए, बस्तियों में जाके घूमिए, अब बस्तियों में जाके पूछे उन महिलाओं का दर्द उनकी आंखों में देख। दारूबंदी हो गया, 10,000 खाता में चला गया, पेंशन वृद्धि हो गया, ये सब काम 10,000 अभी बहुत महिलाओं को मिला ही नहीं है, कहीं नहीं। जहां भी मैं गई हूँ बोलती है नहीं 10,000 नहीं आया है। और दारू, मैंने तो कई मोहल्ले में देखा है कि दारू तो खुलेआम बिकड़ा था। आप अभी भी जाइए ना, आपको नशे में आधे लोग मिलेंगे। ये सब झूठ है, सब बिल्कुल राजनीति है। बिल्कुल, ये माफिया को, तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। नीतीश के शासन काल में माफिया राज चला है, बैकडोर से माफिया वही काम बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला दरवाजा। हाँ बस बस बस, आप देखेंगे भयानक स्थिति है, माफिया राज ही चल रहा है, सुशासन कहीं नहीं दिखा, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। उम्मीद करते हैं आप लोग आइएगा सरकार में तो ये सुशासन दिखेगा। बिल्कुल प्रशांत जी के पास रोड मैप तैयार है, उनको एक दिन नहीं लगेगा। वो उस होमवर्क उन्होंने ऐसा बना किया हुआ है कि आप समझेंगे अगर सत्ता में आती है जनसुराज, दूसरे दिन उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। बाद बाकी जनता से जाते जाते क्या कहिएगा अपनी जनता से? मैं पटना साहिब की जनता को बस इतना ही कहूंगी कि प्रशांत जी ने मुझ पर विश्वास किया है, आप सब जनता का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है और मुझे विश्वास है आप लोग परिवर्तन के आकांक्षी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सुन रही थी विनीता मिश्रा जी हमारे साथ थी, पटना साहिब से जनसुराज की प्रत्याशी हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर के द्वारा सृजित किया हुआ जनसुराज पार्टी क्या गुल खिलाता है, किस पे भारी पड़ता है और जनसुराज को कितना जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाद बाकी इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जाकर साझा कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।